हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, इस वीडियो में मैंने इनइक्वलिटी के टॉपिक की कुछ मैजिक ट्रिक्स डिस्कस की हैं। जैसे कि किसी इनइक्वलिटी में स्क्वायरिंग कैसे करते हैं, उसका रेसिप्रोकल कैसे लेते हैं एंड स्क्वायर रूट। अब इनकी जरूरत जगह जगह पड़ती रहती है। जैसे फंक्शन में याद करें, जब आप रेंज निकालते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में जरूरत पड़ती है। जब आपको इनइक्वलिटी पे बेस्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म की इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करनी होती हैं, और दूसरे चैप्टर्स में भी इसका जरूरत पड़ते रहता है। तो इस वीडियो में जो ट्रिक्स डिस्कस की गई हैं, इसकी मदद से आप इनइक्वलिटीज की प्रॉब्लम को बहुत से स्पीड से सॉल्व कर सकते हैं। तो समझते हैं इनइक्वलिटी के सिंबल्स। पहले इनइक्वलिटी के सिंबल्स को समझते हैं, ठीक है। इनइक्वलिटी में चार तरह के सिंबल यूज होते हैं। इसका मतलब है जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड से छोटी है। दूसरा सिंबल ये यूज होता है, इसका मतलब होता है राइट साइड लेफ्ट साइड से छोटी है। तीसरा सिंबल ये यूज होता है, इसका मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड से छोटी है या इक्वल है। नेक्स्ट सिंबल ये यूज होता है, आखिरी सिंबल, इसका मतलब है राइट साइड लेफ्ट साइड से छोटी है या इक्वल है। ये छोटी बड़ी लेफ्ट राइट ये कैसे याद रखा जाए, बड़ा कंफ्यूजन है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ। ये देखिए, जो कॉर्नर देख रहे हैं ना, ये एज, शार्प एज, ये किंक, ठीक है। ये नोक दिख रही है ना, नोक। नोक याद रखना बच्चों, हमेशा छोटी वैल्यू की तरफ होती है। और ये जो ओपन माउथ है ना, ओपन माउथ हमेशा बड़ी वैल्यू की ओर होता है। आप इसे याद रखेंगे बस, ठीक है। कॉर्नर वाला छोटी की तरफ और ओपन माउथ बड़ी वैल्यू की तरफ। तो चलिए पहली चीज पढ़ते हैं, ठीक है। पहली चीज पढ़ते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय नेगेटिव वैल्यू। changes the direction of इनइक्वलिटी, ठीक है। निगेटिव या निगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, सपोज ये करिए आपके पास है 2 और 4। तो कौन छोटा है भाई? 2 छोटा है, ठीक है। तो देखिए 2 की तरफ ये कॉर्नर आ गया और 4 की तरफ ओपन माउथ है, ठीक है। अब हमने मल्टीप्लाई किया बाई निगेटिव वैल्यू, सपोज करो -3, ठीक है। -3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया समझो, -3 × 2 -3 × 4, ये कितना हो जाएगा भाई बोलो? -3 × 2 कितना हो गया? -6। -4 × 3 कितना हो गया? -12। कौन छोटा है? माइनस छोटा है, -12, ठीक है। -12 छोटा है, -6 बड़ा है, क्योंकि ये निगेटिव है। तो -12 जो है ना, ज्यादा निगेटिव है। देखिए पलट गया, छोटा कौन आ गया? छोटा आ गया दाहिनी तरफ, राइट में। पहले छोटा कौन था? देखो छोटा लेफ्ट में था, अब छोटा किधर चला गया? दाहिनी की तरफ चला गया, ठीक है। ऐसा ये देख रहे हैं, ये कॉर्नर देख रहे हैं, बदल गया। पहले कॉर्नर इधर था, इस तरफ बाईं तरफ, अब कॉर्नर किधर आ गया? दाईं तरफ। तो डायरेक्शन बदल जाता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। -3 -6, कौन छोटा है? -6 छोटा है, -6 की तरफ कॉर्नर हो गया, ठीक है। डिवाइड करते हैं इस बार निगेटिव वैल्यू से, डिवाइडिंग
डिवाइडिंग बाय -3, क्या होगा भाई देखो, -3 से डिवाइड किया तो -3 डिवाइडेड बाय -3, इधर -6 डिवाइडेड बाय -3, क्या होगा भाई देखो, -1 आ गया, इधर कौन आ गया, नहीं सॉरी +1 आ गया, ठीक है, -1 भी तो कट गया, इधर कौन आ गया, +2 आ गया। अब कौन छोटा है, ये +1 छोटा है, ठीक है, ये +1 छोटा है, अंडरस्टूड रहता है, प्लस नहीं लगाते ना, अंडरस्टूड रहता है। हाँ तो +1 छोटा है और 2 बड़ा है, तो देखो पलट गया ना, ये देखो कॉर्नर किधर आ गया, पहले कॉर्नर किधर था, पहले कॉर्नर दाहिनी तरफ था, अब कॉर्नर किधर आ गया, बाईं तरफ आ गया। छोटी वैल्यू पहले कितनी थी, पहले छोटी वैल्यू दाहिनी तरफ थी, अब छोटी वैल्यू किधर आ गई, बाईं तरफ आ गई, तो ये होता है, ठीक है, डायरेक्शन क्या होती है, बदल जाती है, ठीक है, चेंजेस, डायरेक्शन बदल जाती है। चलिए आते हैं अगले टॉपिक पे आते हैं, ठीक है, पॉइंट नंबर 2, स्क्वायरिंग। इक्वलिटी में स्क्वायरिंग कैसे करते हैं गुरुजी, अभी बताते हैं भाई कैसे स्क्वायरिंग करते हैं, ठीक है। इक्वलिटी में स्क्वायरिंग का क्या रूल है, देखो स्क्वायरिंग का ऐसा है कि दो तरीके से स्क्वायरिंग होती है ठीक है, इफ ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव then direction then direction of inequality will not change आफ्टर स्क्वायरिंग, ठीक है, इक्वलिटी का डायरेक्शन नहीं चेंज होता अगर हर टर्म पॉजिटिव है आफ्टर स्क्वायरिंग। कोई एग्जांपल लेते हैं भाई, ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 और 5, कौन छोटा है, 2 छोटा है ना, बाईं तरफ वाला छोटा है, दाईं तरफ वाला बड़ा है, तो बाईं तरफ वाले पे कॉर्नर और दाईं तरफ वाले पे ओपन माउथ। अब हमने इसका स्क्वायरिंग किया था, 2 का स्क्वायर का आया 4 और 5 का स्क्वायर क्या आया 25। अब देखो भाई कौन छोटा है, अभी भी आपका बाईं तरफ का छोटा है और दाईं तरफ का बड़ा है, तो देखो इनइक्वलिटी का डायरेक्शन नहीं चेंज हुआ, कॉर्नर किधर था, बाईं तरफ, अभी भी कॉर्नर बाईं तरफ है, ओपन माउथ किधर था, दाईं तरफ, अभी भी ओपन माउथ दाईं तरफ है। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा केस डिस्कस करते हैं, ठीक है, दूसरा केस डिस्कस करते हैं एक्चुअली if all terms are negative then direction of equality will change आफ्टर स्क्वायरिंग। अगर सारे टर्म निगेटिव हो तो स्क्वायरिंग करने के बाद इनइक्वलिटी का डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। कोई एग्जांपल समझते हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे ये लिया -3 -6, कौन छोटा है, -6 छोटा है, तो कॉर्नर गया -6 की तरफ और ओपन माउथ -3 की तरफ। चलो भाई स्क्वायरिंग किया तो -3 का स्क्वायर 9 और -6 का 36, अब कौन छोटा है, 9 छोटा है, तो देखो कौन आ गया 9 की तरफ और 36 की तरफ ओपन माउथ, तो ये नियम है भाई, ठीक है। अगर पॉजिटिव है सारे टर्म तो स्क्वायरिंग करने के बाद इनइक्वलिटी का डायरेक्शन नहीं चेंज होता है, और निगेटिव है तो स्क्वायरिंग करने के बाद इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो गुरुजी ये बताओ अगर एक तरफ निगेटिव हो और एक तरफ पॉजिटिव हो तब क्या किया जाए, तो अभी बताते हैं भाई, ठीक है, अभी बताते हैं।
एक एग्जांपल से समझते हैं ना, एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो एक तरफ है -3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 5। तो ये निगेटिव है -3 और 5 पॉजिटिव है और बीच में ये वेरिएबल है x। ठीक है, अब क्या करें, वेरिएबल x है तो ये वेरिएबल x कैसा है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, निगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। तो क्या करें, ऐसा करते हैं ना, इसके दो पार्ट ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, तो एक पार्ट में इधर लिख लेता हूँ -3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 0 माइनस। अब 0 माइनस का मतलब है बहुत छोटी निगेटिव वैल्यू ना, 0 के लेफ्ट साइड में -0.00001 यूनियन। ठीक है, एक और क्या आ गया, x इक्वल टू 0 आ गया, वो साइनलेस हो गया 0, और एक मैंने ले लिया पॉजिटिव साइड 0 प्लस। ठीक है, 0 प्लस लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 5। तो मैंने इसके तीन टुकड़े कर लिए, देखो इनइक्वलिटी का निगेटिव साइड, ये इनइक्वलिटी का पॉजिटिव साइड, और ये साइनलेस वाला सब पार्ट। ठीक है, तो चलिए अब स्क्वायरिंग करते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग किया, ये निगेटिव वाले पार्ट का स्क्वायर किया, तो निगेटिव वाले पार्ट का स्क्वायरिंग का क्या रूल है। ठीक है, ये आया -9, 0 का मतलब हो गया 0 का स्क्वायर 0। ठीक है, और ये 0 के लेफ्ट साइड की बात हो रही है। ठीक है, अब ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ध्यान दो। ठीक है, स्क्वायरिंग करने पे ये भी जैसे जैसे -0.001 है तो स्क्वायरिंग करोगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, और ये दो पॉजिटिव क्वांटिटीज के बीच में आपका x भी स्क्वायर। ठीक है, ऐसा सबसे बड़ा कौन है, 9 है, और सबसे छोटा 0 है, तो 9 और x स्क्वायर में 9 बड़ा है। ठीक है, तो ओपन माउथ गया 9 की तरफ और एक्स स्क्वायर की तरफ गया किंग, ये कॉर्नर। अब एक्स स्क्वायर और 0 में कौन बड़ा है, एक्स स्क्वायर बड़ा है और ये 0 छोटा है, तो 0 की तरफ क्या आ गया, किंग आ गया। अच्छा, यूनियन एक्स स्क्वायर, 0 का स्क्वायर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, यूनियन। ठीक है, अब यहाँ गए तो 0 का स्क्वायर तो 0 प्लस ही रहेगा। ठीक है, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और 5 का 25। तो अब देखो ये पक्की बात है कि 0 और 25 में 25 सबसे बड़ा है, एक्स स्क्वायर बीच में कहीं है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर और 25 में कॉर्नर किधर आया, एक्स स्क्वायर की तरफ, ओपन माउथ 25 की तरफ, और 0 और एक्स स्क्वायर में। ठीक है, ये 0 की तरफ किंग आ गया, कॉर्नर आ गया, राइट। एक्स स्क्वायर बड़ा हो गया और 0 छोटा हो गया। अब इधर क्या हुआ, इनइक्वलिटी पलट गई इधर, और ये निगेटिव पार्ट था ना, निगेटिव पार्ट का आपने स्क्वायर किया। तो आप पीछे वाले वीडियो में देखे हुए हैं, पीछे वाले सारे एग्जाम्पल में आपने देखा है कि इनइक्वलिटी में जब हम स्क्वायरिंग करते हैं। ठीक है, अच्छा ये देखो थोड़ा सा। ठीक है, स्क्वायर इनइक्वलिटी में ये जो इक्वल वाला पार्ट है ये भी इंक्लूड कर लिया। एक काम और करते हैं, ठीक है, एक काम और करते हैं, ये हटा देते हैं। ठीक है, ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। ठीक है, ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं ना, यूनियन, राइट, यूनियन। ठीक है, यूनियन लिया और यहाँ इक्वल मार दिया। ठीक है, वो जीरो साइनलेस वाला चाहे इसमें इंक्लूड कर लो, राइट वाले पार्ट में, लेफ्ट वाले पार्ट में एक ही बात है। ठीक है, साइनलेस वाला पार्ट। इधर क्या हुआ, निगेटिव सेक्शन था, तो जब आपने स्क्वायरिंग किया ना तो इक्वलिटी पलट गई, और इधर क्या था, पॉजिटिव सेक्शन था, तो जब आपने स्क्वायर किया तो आपका इनइक्वलिटी सेम डायरेक्शन में आया। याद है, अभी पीछे वाले एग्जांपल में कराए हैं ना कि जब हर टर्म पॉजिटिव होता है तो स्क्वायरिंग करने पर इनइक्वलिटी चेंज नहीं होता है, और जब हर टर्म नेगेटिव होता है तो स्क्वायरिंग करने पर इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है। अब देखो बच्चों क्या है, ये क्या है, ये सपोज करो गुरु जी हैं। ठीक है, गुरु जी हैं, और ये कौन है, भगवान जी हैं। ठीक है, ये भगवान जी हैं। तो आपको याद होगा, ठीक है, गुरु और भगवान में कौन बड़ा होता है, गुरु बड़ा होता है ना, गुरु बड़ा होता है, वो दुनिया की नज़रों में गुरु बड़ा होता है। और मैथ में क्या होता है, मैथ में भगवान बड़ा होता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ए जो है वो बी का सबसेट है, तो जब ए बी का सबसेट होता है तो जिस दिन हम ए और बी का यूनियन लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, बी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भगवान है, यहाँ पे इस तरफ भगवान है, इस तरफ गुरु जी है, तो गुरु जी और भगवान, मैथ में कौन बड़ा है, मैथ में भगवान बड़ा है। जो गुरु जी है ना, ये गुरु जी जो है ये भगवान के क्या है, ये भगवान के सबसेट है। ठीक है, हम सब लोग भगवान के बच्चे हैं ना, भगवान के सबसेट है, भगवान का पार्ट है हम लोग। तो हमारा और भगवान का यूनियन क्या आएगा, मैथमेटिक्स के हिसाब से भगवान जी आएंगे, तो ये ए और बी का यूनियन तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई, आपका बी आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 25। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और करते हैं। ठीक है, अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल और करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास है -2, ये और बड़ी कर लेते हैं ना, थोड़ा बड़ी वैल्यू लेते हैं, थोड़ा बड़ी वैल्यू लेते हैं भाई, हम लोग लेते हैं
-7 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 3, राइट। अब इसके दो टुकड़े किए, ठीक है। एक तो निगेटिव साइड -7 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। वो समझ लेना, जीरो ये निगेटिव हिस्सा है, जीरो मैंने इधर इंक्लूड कर लिया है। यूनियन 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 3। ये निगेटिव सेक्शन हो गया, इधर इस तरफ आपका क्या हो गया, इस तरफ आपका निगेटिव सेक्शन हो गया, ठीक है ना। ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो है ये निगेटिव पार्ट हो गया, और ये वाला पार्ट ना, ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये वाला पॉजिटिव पार्ट हो गया, ठीक है। दो पार्ट में हमने ब्रेक कर लिया। भाई निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ना तो डायरेक्ट स्क्वायर नहीं कर सकते, उसको दो पार्ट में तोड़ देते हैं, निगेटिव पार्ट और पॉजिटिव पार्ट। अब सबका बहुत यूज होता है रेंज में निकालने में, इनइक्वालिटी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और दूसरे चैप्टर में भी होती है, वहां भी यूज होता है। कैलकुलस में तो बहुत जबरदस्त यूज है। तो चलिए भाई स्क्वायरिंग करते हैं, ठीक है। स्क्वायरिंग किया, ठीक, स्क्वायरिंग किया। यहाँ भी हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ भी हम लोगों ने स्क्वायरिंग किया था, लिख लो भाई, ठीक है, बाद में याद रहेगा। यहाँ भी स्क्वायरिंग किया था, तो भाई क्या होगा देखो, क्या होगा, -7 का स्क्वायर 49, ठीक है। अब देखो -7 की तरफ किंक है ना, क्योंकि -7 और x में -7 छोटा है, ये जीरो निगेटिव, ये -7 निगेटिव, दो निगेटिव के बीच में ये x भी निगेटिव, यहाँ ये जीरो की तरफ किंक है, ठीक है। 0 और 3, तो बड़ा कौन है 3, छोटा कौन है 0, तो इधर 0 की तरफ किंक है कॉर्नर, और इधर 3 की तरफ जो है ओपन माउथ है। तो चलिए इधर का स्क्वायर किया तो 49 ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। समझे ना, निगेटिव पार्ट है, निगेटिव पार्ट में जब स्क्वायरिंग करते हैं तो इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। यूनियन इधर का किया, ये पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है। पॉजिटिव पार्ट में जब स्क्वायरिंग करेंगे तो इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। अब इन दोनों का यूनियन, तो फिर जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि इधर हमारे गुरु जी बैठे हैं, ठीक है, और इधर भगवान जी बैठे हैं, ठीक है। तो भाई कौन बड़ा है, मैथमेटिक्स में तो भगवान बड़ा है, क्योंकि गुरु जी जो है वो भगवान के सबसेट है। तो भाई क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारे भगवान जी हमारे आंसर होंगे। 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 49। तो ये आ गया भाई आपका आंसर। तो इसमें हम लोगों ने क्या सीखा कि इनइक्वलिटी में एक तरफ निगेटिव हो और एक तरफ पॉजिटिव हो तो ब्रेक करके करना पड़ता है, आप डायरेक्ट स्क्वायरिंग नहीं कर सकते हैं। अब इसका यूज है, ठीक है, बहुत सारे चैप्टर्स में इसका यूज है, तो मैं इसलिए पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम नहीं ले रहा हूँ किसी चैप्टर, क्योंकि हर चैप्टर में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे, किसी और वीडियो में प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। हाँ तो भाई रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम, राइट। तो व्युत्क्रम के लिए क्या है कि सपोज करो a लेस देन b लेस देन c है, तो पहले तो तीनों का सेम साइन होना चाहिए, ए बी सी और ऑफ सेम साइन, ठीक है। या तो सारे के सारे पॉजिटिव हो या तो सारे के सारे निगेटिव हो। 0 लेस देन ए लेस देन बी लेस देन सी, और ए लेस देन बी लेस देन सी लेस देन 0। दो केस होने चाहिए, या तो सारे सारे पॉजिटिव हो या सारे के सारे निगेटिव हो। तो रेसिप्रोकल का रूल ये है, इनइक्वलिटी पलट जाती है भाई, ठीक है। 1/a 1/b 1/c ऐसा हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं भाई, एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए इधर 1 इज लेस देन 2 एंड 2 इज लेस देन 3, ठीक है। सबसे छोटा 1 है और सबसे बड़ा 3 है, सबसे बड़ा 3 है, 2 बीच में है। अब मैंने क्या किया, रेसिप्रोकल लिया, तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही रहेगा, 2 का 1/2 और 3 का 1/3। तो अब देख रहे हैं कौन छोटा है, 1/3 सबसे छोटा है और 1 सबसे बड़ा है, ठीक है। 1/3 कितना होता है 0.33, 1/2 0.5, तो 0.33 से बड़ा 0.5 और उससे बड़ा 1, 1 सबसे बड़ा है। तो देखिए ये कॉर्नर किधर थे, कॉर्नर आपके थे लेफ्ट की तरफ, अब कॉर्नर किधर है, राइट की तरफ। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। -3 लेस देन -2 लेस देन -1, ठीक है। -3 सबसे छोटा है क्योंकि सबसे ज्यादा निगेटिव है,
और -1 सबसे बड़ा है क्योंकि सबसे कम निगेटिव है। अब इसका रेसिप्रोकल किया तो -3 का -1/3, -2 का -1/2 और -1 का तो -1 ही रहेगा। तो देखिए अब कौन सा सबसे छोटा कौन है, -1 है क्योंकि सबसे ज्यादा निगेटिव है ना, और सबसे बड़ा कौन है, -1/3 सबसे कम निगेटिव। ठीक है, अब देखिए आपकी पलट गई, ठीक है ना, ये आपका रेसिप्रोकल करते वक्त क्या होगा, इनइक्वलिटी पलट गई। इधर देखिए कैसी थी, इधर आपके ये किंक किधर थे, इधर किंक आपके ये थे लेफ्ट की तरफ, अब ये किंक किधर चले जाते हैं, ये किंक आपके चले जाते हैं राइट की तरफ। हाँ, ये ध्यान रखना है ना कि सारे के सारे या तो पॉजिटिव हों या सारे के सारे क्या हों, निगेटिव हों, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट रूल पे आते हैं, स्क्वायर रूट। ठीक है, लास्ट रूल पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट, राइट। तो भाई स्क्वायर रूट में भी ध्यान ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखना है सारे टर्म्स पॉजिटिव होने चाहिए, ऑल टर्म्स मस्ट बी पॉजिटिव, सारे टर्म पॉजिटिव होने चाहिए भाई। ठीक है, तो क्योंकि आपको पता है, आप याद करो, ठीक है, जैसे आपने -4 लिया तो -4 का क्या आ जाएगा, 2i आ जाएगा, इस माइनस की वजह से आई स्क्वायर का i और 4 का 2, तो ये कहाँ चला गया, ये चला गया आपका इमेजिनरी में। और जो इनइक्वलिटी बनाई गई हैं वो सिर्फ सॉरी, हाँ ये चला गया इमेजिनरी में। तो जो इनइक्वलिटी बनाई गई है वो रियल नंबर्स के लिए बनाई गई है, इमेजिनरी नंबर्स के लिए इनइक्वलिटी डिफाइन नहीं है। ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, अगर आप ऐसे लिखते हैं 2 + 3i लेस देन 7 - 4i, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये अनडिफाइंड है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स के लिए इनइक्वलिटी डिफाइंड नहीं है। तो पहली बात तो ऑल टर्म्स पॉजिटिव होने चाहिए। आपको एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल 4 is less than or equal to x square is less than or equal to 9। दोनों ओर का अंडर रूट लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट लेते हैं, यहाँ पे क्या किया था हम लोगों ने, यहाँ पे हम लोगों ने रेसी कर लिया था, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 4, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू का स्क्वायर रूट। तो भाई 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, और एक्स स्क्वायर का रूट क्या होता है, मॉड एक्स। याद रखना भाई, बहुत बच्चे ये गलती करते हैं। ठीक है, किसी वीडियो में डिस्कस करूंगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर जो होता है मॉड एक्स होता है, किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा डिटेल में। बहुत बच्चे गलती करते हैं। तो ये हो गया 3। अब मॉड कैसे हटेगा गुरु, देखो ये 2 पॉजिटिव है, ये 3 पॉजिटिव, तो उसके बीच में एक्स भी पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्स में क्या होता है, सेम उतर जाता है। अब ये सेम उतरने का क्या कॉन्सेप्ट है, तो मैं मॉडल्स पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें मैं ये सब चीज़ें डिस्कस करूंगा। मॉडल्स के लिए ही एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मॉडल्स में बहुत बच्चों को दिक्कत होती है और बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे। तो था ये भाई, हम लोगों ने आज क्या क्या सीखा, नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करना सीखा, स्क्वायरिंग सीखा, स्क्वायरिंग में दोनों तरफ सेम साइन हो या दोनों तरफ अपोजिट साइन हो तो कैसे करेंगे। फिर रेसिप्रोकल सीखा। अच्छा, स्क्वायरिंग में हम लोगों ने ये भी सीखा कि एक तरफ नेगेटिव हो एक तरफ पॉजिटिव हो तो 2 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। तो यही आप रेसिप्रोकल में भी कर सकते हैं ना, एक तरफ नेगेटिव हो एक तरफ पॉजिटिव हो, 2 पार्ट में ब्रेक करके देख लीजिए। स्क्वायर रूट करना सीखा। अब स्क्वायर रूट में देखो इनइक्वलिटी चेंज नहीं हुआ, सारे टर्म पॉजिटिव है, इनइक्वलिटी चेंज नहीं हुआ। तो ये हमने कुछ रेसिप्रोकल और स्क्वायर रूट और स्क्वायरिंग, कुछ इनइक्वलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट मैजिक ट्रिक्स पढ़े। और ऐसे ही मैजिक ट्रिक्स के लिए आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए, और ये वीडियोस आप दूसरे बच्चों तक भी पहुंचाइए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ ये दूसरे बच्चों के लिए ये यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि मैं ऐसे-ऐसे मैजिक ट्रिक्स ला रहा हूँ और बिल्कुल बहुत बेसिक चैप्टर्स में ट्रिक ला रहा हूँ। ठीक है? बहुत बच्चों को दिक्कत होती है, मॉडुलस, लॉग, इनइक्वालिटी, ग्राफ में कितनी दिक्कत होती है ना, तो मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है जिसको बोलते हैं 5 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स स्ट्रैटेजी। ठीक है? 5 पॉइंट्स स्ट्रैटेजी। इस 5 पॉइंट स्ट्रेटजी की मदद से, ठीक है, आप बहुत से बेसिक ग्राफ सीख सकते हैं। ठीक है भाई, एडवांस ग्राफ सीखने के लिए तो बहुत कुछ सीखना पड़ता है ना, कनेक्टिविटी सीखनी पड़ती है,
मोनोटोनिसिटी सीखनी पड़ती है ना, बहुत सारे पॉइंट सीखने पड़ते हैं। कर्व स्केचिंग में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन इस 5 पॉइंट्स स्ट्रेटजी की मदद से ना आप बहुत सारे बेसिक ग्राफ सीख जाएंगे ना, बहुत आपका काम बन जाएगा। 70-80%, 90% जो है आप प्रॉब्लम जो है ग्राफ की 5 पॉइंट स्ट्रेटजी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो वेट करिए अगले वीडियो का, जिसमें मैं ये ग्राफ की 5 पॉइंट स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा, और मैं आपको इसमें करीब करीब 25-30 ग्राफ बनाना सिखाऊंगा, जो जनरली यूज करना पड़ता है आपको अपनी स्टडी के पीरियड में, जब आप स्टडी करते रहते हैं चैप्टर्स की। फिजिक्स में भी, मैथ में तो बहुत जरूरत पड़ती है, फिजिक्स में भी जरूरत पड़ती है ग्राफ्स की। तो मैं आपको ये 5 पॉइंट स्ट्रेटजी दूंगा। तब तक के लिए वेट करिए अगले वीडियो का, ठीक है। और इसे दूसरे बच्चों तक भी पहुंचाइए, जो आपके छोटे भाई बहन हैं, जो दोस्त हैं, जो आपके सहपाठी हैं, आपके साथ पढ़ रहे हैं, उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, बेस्ट ऑफ लक।